प्रभात की नौबत सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रभात की नौबत सीरीज़ में कुछ प्रश्नों को डिटेल में जो है डिस्कस किया जाता है, ताकि आपको सुबह के टाइम पे एक अच्छा सा रिवीजन आपका हो पाए। प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्यटन जो वर्ष है उसको जो है कब घोषित किया गया था, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये इसमें आपके पास 2015 और एक आपके पास आएगा यहाँ पे 2001। ये ऐसे 2 साल हैं जब आपका यहाँ पे पर्यटन वर्ष यहाँ पे घोषित किया गया था। 2018 वो साल है जब समस्त पर्यटन को उद्योग का यहाँ पे दर्जा दिया गया था। तो कभी प्रश्न आ जाए समस्त पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा मिला था वो कब मिला था, तो 2018 में ये यहाँ पे दर्जा दिया गया था। ठीक। नई पर्यटन नीति पूछ ले कि भैया आपके पास जो नई पर्यटन नीति है वो आपके पास कब की है, तो जो नई पर्यटन नीति है वो आपके पास है 17 मार्च 2023 की। 17 मार्च 2023 तो ये नई पर्यटन नीति आपके पास आती है। ठीक है। और 2008 में यहाँ पे जो होटल थे आपके पास रोपवे थे। देखो कभी आ सकता है ना कि भैया देखिए, वैसे तो थोड़ा सा डीप से ये प्रश्न हो जाता है, जैसे होटल हो गया, यहाँ पे रोपवे हो गया, यहाँ पे जो साहसिक पर्यटन है इन सभी को जो है आपके पास उद्योग का दर्जा मिला था। उद्योग का क्या मिला था, यहाँ पे दर्जा मिला था। तो अभी के लिए याद रखने वाली चीज़ ये है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो वर्ष हैं पर्यटन वर्ष घोषित किए थे, एक 2001 को और एक 2015। नई पर्यटन नीति कोई पूछ रही तो 2023 की नई पर्यटन नीति आ जाएगी। और 2018 में समस्त पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा मिला था। और 2008 में होटल, रोपवे और साहसिक जो आपके पास पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से बताना है आपको सुमेलित कौन है। तो शक्ति मंदिर बद्रीनाथ में है, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। शक्ति मंदिर आपके पास कहाँ पे, शक्ति मंदिर हो जाएगा आपके पास उत्तरकाशी में। और आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई यहाँ पे आपके पास क्या है, एक त्रिशूल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो शक्ति मंदिर में जो आपके पास यहाँ पे त्रिशूल अभिलेख है, इस अभिलेख पर आपको कुछ नाम मिलते हैं। और इनमें नाम किसका मिलता है, इनमें आपके नाम मिलता है एक अशोक चल का। किसका मिलेगा, एक अशोक चल का आपको यहाँ पे नाम मिलता है। एक इसमें गणेश्वर का नाम मिलता है, गणेश्वर, और एक राजा जो है गुह का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, घंटाकरण मंदिर क्या केदारनाथ में है, तो जी नहीं, ये केदारनाथ में नहीं है। ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माणा में। तो घंटाकरण देवता का मंदिर माणा में है। शंकर मठ क्या टिहरी में है, जी नहीं, शंकर मठ टिहरी में नहीं है, ये है आपके पास श्रीनगर में। हाँ, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि भाई शंकर जो गुफा है, ये शंकर गुफा कहाँ पे है, तो जो शंकर गुफा है वो कहाँ पे हो जाएगी, फिर ये आपके पास टिहरी में है। तो शंकर गुफा टिहरी में है। इसी तरीके से विश्वनाथ, जब गुफा के बारे में बात कर रहे हैं तो जो विश्वनाथ गुफा है तो ये भी कहाँ पे हो जाएगी आपके पास, विश्वनाथ गुफा भी आपके पास टिहरी में हो जाएगी। तो ये उत्तरकाशी में ये भी नहीं है साहब। ठीक। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि जो विश्वनाथ मंदिर है तो विश्वनाथ मंदिर आपके पास कहाँ पे हो जाएगा, विश्वनाथ मंदिर आपके पास हो जाता है उत्तरकाशी में। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में। इसी तरीके से एक अर्धनारीश्वर मंदिर आता है, अर्धनारीश्वर मंदिर। ये अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ पे है, ये गुप्त काशी में आपको मिल जाता है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है। तो अभी के लिए देखिएगा ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। यानी मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि कोई भी जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो आपके पास सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यक्ति पर देवता अवतरित होता है उस व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जिस पर देवता आता है उसको बोलते हैं पशवा। साथ ही साथ में एक और नाम आता है उसको बोलते हैं धामी। अब देखो, जो धामी है इसको बोला जाता है कुमाऊं में। तो कुमाऊं में जिस व्यक्ति पर देवता अवतरित होता है उससे बोलते हैं धामी। और नॉर्मली गढ़वाल में हम इसको एक नाम दे देते हैं, हम बोलते थे इसको पशवा। तो अभी के लिए तो दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। हाँ, इसके अलावा पशवा को हम कभी कभार हम एक और नाम देते हैं, हम बोलते हैं इसको डंगरिया, इसको बोलते हैं डंगरिया। और इसी तरीके से जो जौनसार क्षेत्र है, इस जौनसार क्षेत्र में भी जो पशवा है उसको एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं माली। ये इस तरीके से कुछ नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। जागरिया कौन है, जागरिया आपके पास जो जागर लगाने वाले होते हैं, जागर जो लगाने वाले हैं उनको बोलते हैं जागरिया। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक औजी समुदाय होता है जो आपके पास कुलाचार और जो विरुदावली है, कुलाचार और जो आपके पास विरुदावली है, ये गीत जो है वो आपके पास गाते हैं। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की स्थानीय बोली भाषा को बढ़ावा दिए जाने के लिए किस संस्थान का निर्माण किया गया है। तो स्थानीय बोली को भाषा को बढ़ावा देना है साहब, तो इसके लिए
उत्तराखंड भाषा संस्थान, इसको जो है आपको विकसित किया गया है। और कब हुआ था स्थापित? ये 2009 में आपको कहाँ पे स्थापित किया था? देहरादून में ये स्थापित हुआ। तो भाषा संस्थान की तरफ से आपने देखा होगा हर साल जो है कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं साहित्य वगैरह के क्षेत्र में। इसी तरीके से ढोल सागर अकादमी कहाँ पे? ये आपको मिलती है अक्टूबर 2021 की, और ये ढोल सागर अकादमी आपको मिलेगी देहरादून में। किसने आपको इसको बनाया था साहब? इसको स्थापित करवाया था भरतवाण जी ने, जिनको जागर संग्राम सम्राट के नाम से भी हम जानते हैं, प्रीतम भरतवाण जी। देव संस्कृत विश्वविद्यालय, ये तो आपके पास 2002 का आपके पास हो जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा धाम यात्रा की संज्ञा दी जाती है। तो भाई पांचवा धाम की यात्रा की जो संज्ञा है, ये तो एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो खतलिंग जो रुद्रा देवी यात्रा है, ये पांचवें धाम की इसको संज्ञा दी गई है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा ये आपके पास कहाँ होती है? टिहरी में आपके पास ये यात्रा का आयोजन किया जाता है। खतलिंग बेसिकली आपके पास टिहरी में क्या है? आपके पास ये यहाँ पे एक खतलिंग ग्लेशियर आपके पास हो गया, जहाँ से आपके पास एक नदी निकलती है जिसका नाम है भिलंगना नदी। ठीक, इसका खतलिंग ग्लेशियर को ढूंढने का और ये यात्रा वगैरह का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके पास इंद्रमणि बडोनी जी को। इनको गढ़वाल का गांधी भी कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडोनी जी को जो है इनका श्रेय जाता है भाई। ठीक है, थोड़ा सा एक नाम है, इन्होंने यहाँ पे जो है भाई खतलिंग यात्रा की थी, तो इन्हीं का नाम यहाँ पे आता है। इसी तरीके से पंवाली कांठा यात्रा, अब देखो ये वैसे होगा पंवाली कांठा केदार यात्रा। तो यहाँ से जो है केदारनाथ तक जो है आपके पास ये यात्रा जाती है। तो पंवाली कांठा केदार यात्रा ये भी आपके पास कहाँ पे जाती है? ये टिहरी से आपके पास चली जाती है भाई रुद्रप्रयाग। तो टिहरी से रुद्रप्रयाग वाली यात्रा है पंवाली कांठा यात्रा। अस्कोट आराकोट अभियान, ये यात्रा जो है पर्यावरण की दृष्टि से ये अस्कोट से यानी पिथौरागढ़ से आराकोट उत्तरकाशी तक आपके पास ये यात्रा का आयोजन किया जाता है। लगभग 1150 किलोमीटर की आपके पास यात्रा मानी जाती है। और पहाड़ संस्था क्या करती है? इस यात्रा का यहाँ पे आयोजन करती है पहाड़ संस्था। हिल यात्रा या हिल यात्रा भी उसे कहते हैं। तो ये जो हिल यात्रा है ये कहाँ पे होती है साहब? आपके पास ये पिथौरागढ़ में आपके पास इसका आयोजन किया जाता है। देखिए, एक होती है यात्रा, एक होती है जात्रा। यात्रा मतलब नॉर्मल से जब कोई भी व्यक्ति चले जाए, जात्रा होती है देवियों की या देवताओं की, तो उसको बोलते हैं जात्रा। तो हिल यात्रा। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास भाद्रपद मास में बेसिकली इसका जो है आयोजन किया जाता है। तो भाद्रपद मास में इसका आयोजन होगा। यहाँ पे आपके पास कहते हैं कि ये पश्चिमी नेपाल की देन है, और नेपाल में इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंद्र यात्रा। नेपाल में इसका एक और नाम है, इसको इंद्र यात्रा के नाम से जाना जाता है। और एक बात इसमें और विशेष ध्यान आप रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मुख्य पात्र होते हैं, जैसे लखिया भूत टाइप में, कि लखिया भूत इसमें मुख्य पात्र होता है। किसमें? इसी में। लखिया भूत के साथ यहाँ पे हिरण्य चित्तल हो गया। हिरण्य चित्तल ये लोक नाट्य यहाँ पे आयोजन इनका होता है। हिरण्य चित्तल ये लोक नाट्य है। इसके अलावा स्वांग नृत्य, देखिए सबका संबंध कभी भी आ जाए ना तो पिथौरागढ़ से हो जाएगा। स्वांग नृत्य आपके पास यहाँ पे, खेल नृत्य, यहाँ पे एक और नाम आपके पास आता है स्वांग नृत्य, खेल नृत्य, एक आता है यहाँ पे गमरा नृत्य। ये सभी के जो तमाम नृत्य हैं ये आपके पास पिथौरागढ़ में इनका आयोजन किया जाता है। ठीक है साहब, तो इनको हिल यात्रा के बारे में थोड़ा सा इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, निम्न में सुमेलित कौन नहीं है आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री हुनर योजना 2015 की है ये। ठीक है, आपके पास 15 अगस्त आपके पास आ जाता है ये 2015 की। मुख्यमंत्री वात्सल्य जो योजना है ये 2 अगस्त 2021 की, ये भी सही है। अच्छा, ये क्या था? कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, तो 21 वर्ष तक उन बच्चों को क्या मिलेगा? 3000 रुपये जो है मासिक जो है उनको सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी। तो ये थी आपके पास मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इसी तरीके से एक जिला दो उत्पाद योजना, तो ये आपके पास जनवरी की नहीं मिलेगी, ये आपके पास मिलेगी 25 अक्टूबर की। ठीक है, तो 25 अक्टूबर की आपके पास मिल जाती है, 2021 की ये मिलेगी, तो ये 25 अक्टूबर की है। ठीक है, तो इसको भी मैं रॉन्ग ही कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, तो ये आपके पास 2022 की नहीं है, ये कब की मिलेगी आपके पास? ये मिलेगी 2023 की, आपको ये मिल जाती है। यानी अभी के लिए आपके पास क्या होंगे? पहला, तीसरा नहीं, पहला और दूसरा जो है इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे ये मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन जो योजना है, इसमें ये क्या है? इसमें 14 से लेकर आपके पास 23 वर्ष के जो खिलाड़ी होंगे, इनको जो है इनको क्या मिलेगा? 10,000 रुपये मिलते हैं खेल सामान के लिए। दूसरा 2,000 रुपये इनको मासिक जो है राशि भी दी जाती है। तो एक तो ये रहता है। एक इसी तरीके से एक और चीज़ आती है, ये आपके पास हुई थी अगस्त 2022 में। अब एग्जैक्ट मुझे डेट ध्यान नहीं है, बट 2022 का ये रहता है। इसमें आती है आपके पास CM उदीयमान योजना, CM उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ी उन्नयन योजना। एक आपके पास भाई ये भी चलती है उन्नयन योजना, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। अब ये जो है ना, ये है आपके पास 8 से लेकर 14 साल वर्ष के बच्चों के लिए। अब इसमें सरकार क्या करती है? 1500 रुपये प्रति माह जो है मुहैया करवाती है। तो एक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है, और एक आपके पास CM उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है। तो इसमें 8 से 14 साल है, और इसमें खिलाड़ी प्रोत्साहन वाले में 14 से 23 वर्ष है। तो इनकी बातों का जरा विशेष ध्यान रखना है कि भैया कितने से कितने साल तक के बच्चे जो है इसमें आपके पास रहते हैं।
चलिए अब राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे, नेशनल पार्क के बारे में बात हो रही है। नंदा देवी कब का बना हुआ भाई? नंदा देवी 1982 का आपको मिलता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कब का है भाई? 1980 का आपको मिलता है। राजा जी 1983 का आपके पास मिल जाएगा, 1983 का मिल जाएगा। और इसी तरीके से जो कॉर्बेट है वो कब का बना हुआ है? 1936 का। समय समय पर इनके नाम भी आपके पास चेंज होते रहते हैं, बट इनका इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से आपके पास हो जाता है। नंदा देवी का जो आपको मिलता है वो मिलता है 624, ठीक। गोविंद का जो आपके मिलेगा यहाँ पे वो मिल जाएगा 472। राजा जी का कितना मिलेगा साहब? राजा जी का हो जाएगा आपके पास 820। और कार्बेट का कितना हो जाएगा? कार्बेट का कितना हो जाएगा? 520 वर्ग किलोमीटर आपके पास रहता है। देखो सबसे बड़ा अगर कोई पूछ ले तो सबसे बड़ा किसका है? गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क आपके पास 1989 का मिलेगा और इसका जो क्षेत्रफल है यानी जितने पे ये फैला हुआ है 2390 किलोमीटर स्क्वायर पे ये फैला हुआ है। और सबसे छोटा पूछ ले तो भैया आपके पास क्या है? फूलों की घाटी आपके पास सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक। और ये फूलों की घाटी आपके पास 1982 का ये मिलेगा आपको, और ये है आपके पास मात्र 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। इनको याद रखिएगा, ठीक है साहब। तो सबसे बड़ा गंगोत्री हो गया। इधर फिर आपके पास कौन सा आता है? राजा जी आपके पास आ जाएगा 820। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पूछे तो फिर वहाँ पे केदारनाथ का नाम आता है भाई। कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या नाम में ग्लेशियर है? चलिए एक बार बता देता हूँ। देखिए कुमाऊं का इसको हटा ही देते हैं, ठीक। नामिक नहीं है इसमें, सिंपल याद रखिएगा आप। मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कभी पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री। गंगोत्री राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री होगा, तो ऑब्वियस सी बात है गढ़वाल का भी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? गंगोत्री हो जाएगा। दूसरा अगर कोई पूछ ले राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, तब आपके पास कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर आपके पास पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया और चमोली, इन 3 जिलों में आपके पास फैला हुआ है। बट क्योंकि शुद्धतम रूप से आपके कुमाऊं में नहीं है, इसलिए कुमाऊं का सबसे बड़ा किसे माना जाता है? मिलम को माना जाता है। और मिलम कहाँ पे आपके पास? ये पिथौरागढ़ में स्थित है। तो राज्य का सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपके पास? गंगोत्री। और दूसरे नंबर का कौन सा हो गया आपके पास? पिंडारी जो है आपके पास सबसे बड़ा हो जाता है। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके पास? मिलम हो जाता है। हालांकि गंगोत्री और पिंडारी का अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो इनका जो किलोमीटर में जो लेंथ है इनकी वो एक जैसी है, बट चौड़ाई में गंगोत्री ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा। बाकी सोना जो आपके पास ग्लेशियर है ये पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल। पनपतिया ग्लेशियर आपके पास रुद्रप्रयाग में है, जी बिल्कुल। तो अभी के लिए आपके पास तीसरा चौथा आपके पास आंसर हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे रुद्रप्रयाग में आपके पास एक और ग्लेशियर मिलता है जिसे बोला जाता है चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये इसको हम एक और नाम देते हैं सुरवदी ग्लेशियर, या हम इसको एक और नाम देते हैं गांधी सरोवर के नाम से भी जिसे जानते हैं, क्योंकि गांधी जी ने कभी भाई यहाँ पे यात्रा की सोची थी पर गांधी जी तो कभी इस क्षेत्र में आ नहीं पाए, तो उनकी अस्थियां जो है यहाँ पे विसर्जन के लिए लाया गया था। इसके अलावा हमारे पास जो है जैसे पिथौरागढ़ हो गया, तो पिथौरागढ़ में आपको बहुत सारे जो हैं आपको मिलते हैं ग्लेशियर, जिसमें हम दारमा के बारे में बात करते हैं, नामिक के बारे में यहाँ पे बात होती है, आपके पास रालम के बारे में बात होती है, आपके पास पोंटिंग के बारे में यहाँ पे बात होती है, और एक बलाती ग्लेशियर। वैसे तो बहुत सारे हैं बट इनको थोड़ा सा याद रखें। तो बलाती, दारमा, नामिक ये तमाम आपके पास पिथौरागढ़ में मिल जाते हैं। इसी तरीके से जब हम गंगोत्री के बारे में बात करते हैं तो उत्तरकाशी भी आपके पास ग्लेशियरों से अछूता नहीं है। उत्तरकाशी में भी आपको बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं रक्तवर्ण के बारे में। भाई रक्तवर्ण का है उत्तरकाशी में है। इसी तरीके से जौंधार ग्लेशियर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जौंधार ग्लेशियर एक आपके पास पीला पानी ग्लेशियर आता है, ये कहाँ पे भाई? ये तमाम आपके पास उत्तरकाशी में है। इसी तरीके से चंपासर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चंपासर भी कहाँ पे हो जाएगा? उत्तरकाशी में हो जाएगा। खिमलोगा आ जाएगा भाई, खिमलोगा ग्लेशियर आपके पास कहाँ पे है? तो ये भी आपके पास उत्तरकाशी में हो जाएगा। तो ये थे आपके पास तमाम ग्लेशियर, याद रखेगा। औषधीय एवं सुगंधित जो पौध संस्थान है वो आपके पास राज्य में कहाँ पे आपके पास स्थित है? तो औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये मिल जाता है आपके पास पंतनगर में। देखिए जो कैप है ना, कैप बोला जाता है इसको, ये बेसिकली आपके पास 2003 का बेसिकली ये बना हुआ है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पे आपके पास सेलाकुई में इसी के अंतर्गत मतलब कैप के अंतर्गत क्या हुआ था? आपके पास एक सगंध पौध केंद्र की स्थापना होती है। सगंध पौध केंद्र, एक याद रखना है, सगंध पौध केंद्र। और साल 2023 में इसी के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है? एक सुगंधित फसल उत्कृष्टता केंद्र की भी यहाँ पे स्थापना की जाती है। उत्कृष्टता केंद्र की यहाँ पे स्थापना की जाती है, ठीक है। तो औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ पे है? आपके पास पंतनगर में ये हो जाता है। तो सेलाकुई में क्या है? सगंध पौध केंद्र है। और सुगंधित उत्कृष्टता केंद्र भी आपके पास सेलाकुई में है। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, कटारमल में आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। कटारमल में क्या मिलता है? एक तो आपके पास यहाँ पे जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, पर्यावरणीय एवं
विकास संस्थान। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप लोग इसको समझ जाइएगा, ठीक है। शायद 1988 का है ये, देख लेना एक बार। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान। और एक अगर प्रश्न पूछ लिया जाए जीबी पंत राजकीय संग्रहालय, तो ये जीबी पंत राजकीय संग्रहालय भी यहीं पे आपके पास हो जाता है, ठीक। इस तरीके से हमारे पास जो है अभी श्रीनगर है, श्रीनगर में भी हमें क्या मिलता है, एक उच्च स्तरीय पादप शोध संस्थान। देखो कभी प्रश्न आ जाए उच्च स्थलीय पादप शोध संस्थान कहाँ पे है, तो आपके पास श्रीनगर में हो जाता है। चलिए साहब, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुमेलित नहीं है, आपको ही बताना है। तो यहाँ पे ये दरबान सिंह नेगी वाला ये सुमेलित नहीं है। दरबान सिंह नेगी न्यू वेल चैपल में युद्ध नहीं लड़ा था इन्होंने दरबान सिंह ने जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था आपके पास यहाँ पे इसको एक नाम देते हैं फेस टू वर्ल्ड में। फेस टू वर्ल्ड में भाई इन्होंने जो है युद्ध लड़ा था, और इस फेस टू वर्ल्ड के युद्ध के लड़ने में इन्हें जो है विक्टोरिया क्रॉस भी यहाँ पे मिला है। क्या मिला इन्हें, विक्टोरिया क्रॉस मिला है। न्यू वे चैपल युद्ध का जो संबंध आएगा वो किससे आ जाएगा, आपके पास गब्बर सिंह से जो है इनका जो संबंध है वो मिल जाता था। गब्बर सिंह का संबंध मिल जाएगा। मरणोपरांत भाई इन्हें जो है इस विक्टोरिया से जो है इनको नवाजा गया, तो गब्बर सिंह का मरणोपरांत आ जाएगा। तो गब्बर सिंह का संबंध है न्यू वे चैपल युद्ध से। दरबान सिंह का किससे होगा, फेस टू वर्ल्ड से। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ना सात्युसाहत परमबलम किस संस्थान का ध्येय वाक्य है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे जो ये है नैनीताल पर्वतारोहण क्लब का, इनका भैया ये आपका ध्येय वाक्य है। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी चंद्रलाल शाह द्वारा। चंद्रलाल शाह ने इसकी स्थापना की थी। तो चंद्रलाल शाह द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपके उत्तरकाशी में है। 1965 में भैया 14 नवंबर 1965 में इसकी जो है डेट आपके पास आ जाती है, 14 नवंबर 1965, ठीक। और इनका भी एक इसी तरीके से एक ध्येय वाक्य है, साहस में सफलता निहित है। क्या बोला मैंने, इसमें बताया गया है साहस में सफलता निहित है, साहस में सफलता निहित है। तो ये इनका जो है ध्येय वाक्य आपके पास आ जाता है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल विकास निगम, अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि भाई कब का है ये, तो ये दोनों की जो स्थापना होती है, मतलब कुमाऊं मंडल विकास नगर और गढ़वाल मंडल विकास निगम आपके पास 31 मार्च 1976, इन दोनों की जो है आपके पास स्थापना यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा अगर किसी ने पूछ लिया भाई गढ़वाल मंडल कब का बना हुआ है, गढ़वाल मंडल और इसी तरीके से कुमाऊं मंडल, देखिए आप अपने हिसाब से पार्टिसिपेट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिए या वीडियो को पॉज करके खुद जवाब देने की कोशिश करें। गढ़वाल मंडल है 1969 का, और इसी तरीके से कुमाऊं मंडल आ जाए तो ये कब का आपके पास 1854 का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए नोडल एजेंसी। तो ये जल विद्युत के लिए ना ये वाला है उत्तराखंड जल विद्युत निगम। उत्तराखंड जल विद्युत निगम है आपके पास 12 फरवरी का 2001 का जो है ये बना हुआ है। यूपीसीएल, चलो ये तो आपके पास उत्तर प्रदेश वाला हो गया ना। पिटकुल कब का आपके पास ये हो जाएगा 2004 का। और उरेडा कब का आपके पास 2001 का। तो उरेडा का जो संबंध है वो रिन्यूएबल एनर्जी से है, ठीक। इसका पहले मुख्यालय अल्मोड़ा होता था, अब इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे आ गया, देहरादून आ गया। तो पटेल नगर में इंद्रेश के पास में जो है इसका मुख्यालय है भाई। आगे देखेंगे सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। लिमचा घाट उत्तरकाशी में ये ठीक है। कोटेश्वर डैम टिहरी वाला हो गया। फाटा त्यूंग या फाटा बुयांग जो आपके पास है ये आपके पास रुद्रप्रयाग में, ये सही है। उर्थिंग सोबला ये टिहरी में नहीं है। उर्थिंग सोबला आपके पास कहाँ है, ये कुमाऊं में हो जाएगा। उर्थिंग सोबला आपके पास पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में भी आपके पास यहाँ पे जो पूर्वी धौली गंगा जो नदी है, पूर्वी धौली गंगा, तो यहाँ पे आपके पास जो है उर्थिंग सोबला ये परियोजना है। इसके अलावा इस पूर्वी धौली गंगा में थोड़ी 2-3 नाम है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। खसियावाड़ा, खसियावाड़ा का नाम आपने जरूर सुना होगा, खसियावाड़ा। और दूसरा आपके पास बुकांग बोलिंग, बुकांग का लिख दिया मैंने यहाँ पे, बेलिंग करके आपके पास एक और परियोजना है जो इस नदी पर जो है आपके पास स्थित है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलाराम का दंपति नाम का जो चित्र है किस राजा तथा उसकी रानी को समर्पित है। तो ये है प्रद्युमन शाह को समर्पित। तो प्रद्युमन शाह व उनकी जो पत्नी है उनका दंपति नाम से जो चित्र बनाया है वो बनाया है मोलाराम ने। मोलाराम वो आदमी है या वो चित्रकार है जिसको 4 राजाओं का संरक्षण रहा। प्रदीप शाह का रहा इनका संरक्षण, प्रदीप शाह के बाद इनको जो संरक्षण दिया वो ललित शाह ने दिया। फिर संरक्षण मिला जयकृत शाह का, और जयकृत शाह का संरक्षण के बाद मिला था प्रद्युमन शाह का। प्रद्युमन शाह के बाद टिहरी रियासत की स्थापना होती है, और उसके बाद सुदर्शन शाह जो है टिहरी रियासत की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। लेकिन सुदर्शन शाह इनको अपने राज्य में नहीं बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते हैं, क्योंकि मौलाराम ने जो है भाई आपके पास जो उस समय की नेपाल की सरकार है या नेपाल के जो राजा हैं उनको अलग अलग उपाधियां दी, या उन्होंने जो है प्रशंसा भी की थी। दानवीर कर्ण के रूप में जो है रण बहादुर को जैसे आपको उपाधियां मिल गई थी, तो सुदर्शन शाह मौलाराम से बड़े चिड़े हुए थे, तो उन्होंने उनको अपना दरबार में चित्रकार नहीं बनाया। तो सुदर्शन शाह फिर 2 लोगों को चित्रकार बनाता है। किसको बनाता था वो, उन्होंने बनाया चैतू और माणकों को। इन्होंने जो है अपना चित्रकार इन्हें बनाया था। इसके अलावा मौलाराम की कुछ आपके पास कुछ किताबें आती हैं, जैसे गढ़राज वंश काव्य, गढ़राज वंश काव्य। तो गढ़राज वंश काव्य अगर कभी प्रश्न आ जाए तो गढ़राज वंश काव्य किसकी है, मौलाराम की है। इसी तरीके से मौलाराम की एक और पुस्तक है गढ़ गीता संग्राम।
गढ़गीता संग्राम। इसमें आपके पास ये एक नाटक है भाई, हाँ ये नाटक है, और इसमें जो है जो आपके ये प्रद्युम्न शाह का जो भाई था पराक्रम शाह, उसके बारे में जो जिक्र मिलता है भैया, उसके षड्यंत्र थे उनके बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है। एक इसमें एक और पुस्तक आती है मनमत सागर। तो ये तमाम हैं जो आपके पास इस समय के मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में मसूरी कांड से संबंधित कौन नहीं है, आपको ही बताना है। तो यहाँ पे मसूरी कांड से संबंधित राजेश रावत जी नहीं है, तो राजेश रावत और एक आपके पास और आ जाएगा यशोधर बेंजवाल, ये इनसे संबंध इनका नहीं है। इनका जो संबंध आएगा वो आएगा श्रीयंत्र टापू घटना से। श्रीयंत्र टापू घटना में इनका जो है आपके पास देहांत हुआ था, तो यशोधर बेंजवाल ये नहीं है, ठीक है साहब। बेलमती चौहान, बलवीर सिंह, जेठू सिंह, ये आपके पास मसूरी कांड से जो है इनका संबंध आपके पास हो जाता है। मसूरी कांड आपके पास 2 सितंबर 1994 में आपके पास यहाँ पे हुआ था, ठीक है। इसमें आपके पास जो है एक कृष्णकांत, एक आपके पास एक पुलिस अधीक्षक भी होते हैं, उनकी जो है इसमें डेथ हो जाती है। और इस तरीके से जो है 2 सितंबर को इन्हीं की याद में आपके पास क्या मनाया जाता है, गढ़वाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है। तो 2 सितंबर में मनाया जाता है गढ़वाली भाषा दिवस, ठीक है। और 1 सितंबर में आपको क्या मनाते हैं, कुमाऊनी भाषा दिवस का जो है यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये थे कुछ प्रश्न, उम्मीद करूँगा कि आपको इन प्रश्नों से कुछ ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।